जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप लोगों का काल अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज टॉपिक लेकर अटल पेंशन योजना के बारे में। जनरली योजना लगभग सारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं, स्पेशली फॉर यूपीएससी का एक अभी एग्जामिनेशन हाल में होने वाला यूपीएससी में ईपीएफओ का, यूपीएससी में ईपीएफओ का, ठीक है, जिसमें ईपीएफ से हमने डिटेल इसके बारे में देखा था। उसमें हमने देखा था किस प्रकार के सिलेबस पूछे जाते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग आज अटल पेंशन योजना का पूरा डिस्क्रिप्शन मैं लेकर आया हूँ। इस पूरे योजना में मैं एक गारंटी देता हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला एग्जामिनेशन में नहीं है। लेकिन शुरुआत करने के पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल काल अकेडमी, ठीक है। तो देखते हैं अटल पेंशन योजना है क्या। हमने सोशल सिक्योरिटी के बारे में देखा था कि किस प्रकार से सोशल सिक्योरिटी लगाकर हमारे अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो लोगों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। इसी में ये क्या है, एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जो पहले स्वावलंबन योजना के नाम से जाना जाता था। पहले कौन सा, स्वावलंबन योजना के नाम से जाना जाता था। इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया, अटल पेंशन योजना कर दिया गया, ठीक है। तो लॉन्च कब किया गया था? सबसे पहले लॉन्च ये जो किया था 9 मई 2015 को किया गया था। कब किया गया था? 9 मई 2015 को किया गया था। 2015 के बजट में अरुण जेटली जी ने इन्होंने इसका क्या किया था, पूरा डिस्क्राइब किया था। और उसी योजना को लाने वाले थे अरुण जेटली जी ने। हालांकि अभी अरुण जेटली जी का देहांत हो गया है, लेकिन उन्होंने 2015 के बजट में अपना, उस समय वो ये क्या थे, वित्त मंत्री थे वहाँ के, भारत के। तो उस समय वित्त मंत्री होने के नाते इन्होंने ये बजट पेश किया था। इसी बजट में अटल पेंशन योजना के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया था। लेकिन लॉन्च कब किया गया था? तो 9 मई 2015 को इसको लॉन्च किया गया। कहाँ? तो कोलकाता में। कहाँ किया गया था? तो ये कोलकाता में किया गया था। लॉन्च कौन किया था? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था। तो जो अटल पेंशन योजना स्वावलंबन योजना का जो दूसरा रूप है, सेकेंड पार्ट है, लाया किस लिए गया था? तो जनरली ये गरीब लोगों के लिए लाया गया था, अंडर प्रिविलेज, जिसको प्रिविलेज नहीं मिल पा रहा था गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसके लिए योजना लाया गया था। बहुत सिंपल तरीके से लाया गया था। वैसे वर्कर जो काम कर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, मतलब जो ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है उसको, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर उनको तो सारी सुविधा मिल जा रही थी, पीएफओ की, एसआईसी, सारे इंश्योरेंसेस को मिल जा रहे थे। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में थे उनको ये सब सुविधा नहीं मिले, इसलिए अटल पेंशन योजना लाया गया था। लेकिन इसके पहले क्या बोला गया कि सबको अपना अपना खाता खुलवाना है, तो उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए अटल पेंशन योजना लाया गया था। ये किसके थ्रू एडमिनिस्ट्रेट किसके द्वारा किया गया था? तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा ये क्या किया गया था, अभी एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा था, प्रशासन इसका चलाया जा रहा था। कहे तो इसको देखभाल कौन कर रहा है? तो ये पीएफआरडीए कर रहा है। कौन कर रहा है? पीएफआरडीए। तो पीएफआरडीए है क्या? तो पेंशन फंड, पेंशन, क्योंकि पेंशन से रिलेटेड, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। जैसे एनपीएस में हो रहा है, नेशनल पेंशन स्कीम को जैसे ये पीएफआरडीए देख रहा है, उसी तरह अटल पेंशन योजना को भी कौन देख रहा है? तो पीएफआरडीए देख रहा है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है? तो अटल पेंशन योजना को बेनिफिट को पाने के लिए हमारा एलिजिबिलिटी होना चाहिए। सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, हमें भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा एज जो होना चाहिए, मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल। जैसे ही ये 18 साल से लेकर 40 साल तक आप क्या हो सकते हैं, इसके मेंबर बन सकते हैं, इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। कब तक? तो जब तक कि आप 60 साल न पूरा। जैसे ही 60 साल पूरा हो जाएगा, इसके बाद से आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा इस स्कीम के थ्रू, ठीक है। बेनिफिट 1000 से लेकर 5000। अब मान लीजिए लगभग 40 साल तक आप, 40 साल से स्टार्ट करते हैं पेंशन स्कीम, और उस समय आप अपना प्रीमियम भरते हैं, तो कितना, लगभग 20 साल तक आप भरिएगा, तो अब आपको मिनिमम 1000 रुपये पेंशन आप 60 साल के बाद ले सकते हैं, ठीक है। यहीं तक नहीं कि सिर्फ 60 साल तक ही ले सकते हैं, उसके अलावा अगर सपोज 60 साल के आगे आप ले रहे हैं पेंशन, इसमें आपकी मृत्यु हो जाती है, सपोज सब्सक्राइबर, कोई एक पर्टिकुलर आदमी है सब्सक्राइबर, अगर इनकी मृत्यु हो गई, तो इसके बाद से इस पेंशन का फ़ायदा कौन उठाएंगे? इनके स्पाउस उठाएंगे, वाइफ या हस्बैंड, जो भी स्पाउस उठाएंगे। अगर इनकेस इनकी भी मृत्यु हो जाती है, तो इसके बाद इसका पेंशन जो भी नॉमिनी रखा जाएगा वो उठाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि सबसे पहले मान लीजिए ये ए नाम का व्यक्ति क्या सब्सक्राइब किया इस अटल पेंशन योजना को, और ये लगभग 18 से 40 साल के बीच में इन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया। इसके बाद से ये क्या किया कि अपना इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने लगा। जैसे ही 60 साल पूरा हो गया, इंस्टॉलमेंट बंद हो गया, इनका पेंशन स्टार्ट हो गया।
पेंशन स्टार्ट हुआ, मान लीजिए 75 साल 70 साल के बाद क्या इनकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो इनकी वाइफ जो रहेंगी उनको क्या होगा, ये पेंशन का फ़ायदा होगा। ये पेंशन कब तक लेंगी, जब तक इनकी मृत्यु ना हो जाए। जब इनकी मृत्यु हो जाएगी तो इसका फ़ायदा कौन उठाएगा, तो हमारा नॉमिनी होगा, जो भी दोनों का बेटा होंगे बेटे होंगे, नॉमिनी जिनको ये रखते हैं वो इनका फ़ायदा। तो काफ़ी फ़ायदेमंद है, काफ़ी बेनिफिट्स है पेंशन योजना। आगे देख, अमाउंट लाइफ टाइम टू द स्पाउस, ठीक है ना, जैसे उनके पत्नी या जो भी स्पाउस है उनका लाइफ टाइम तक उसको पेंशन मिलता रहेगा। अगर दोनों ऑफ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को ये पेंशन स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। इस सबसे बड़ी बात क्या है कि जो भी हम इसमें प्रीमियम भरते हैं 18 से 40 साल तक के बीच में जो हमारा एज होता है, उसमें क्या होता है कि टैक्स बेनिफिट होता है। जितने भी भरेंगे उस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, जैसे नेशनल पेंशन स्कीम में नहीं लगता, यहाँ भी आपको नहीं लगेगा। अभी तक जितने भी, ये 2020 का डेटा आपके पास मैं ला रहा हूँ, 2020 तक क्या हुए थे, लगभग 2.2 करोड़ लोग अटल पेंशन स्कीम का फ़ायदा उठा रहे थे, मतलब सब्सक्राइबर कर चुके थे। कितना, 2.2 करोड़ पीपल जो क्या सब्सक्राइबर कर चुके थे, जिसमें से 57 और रेशियो 57-43 रेशियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका है, तो ये मेल का है, ये फीमेल, इतने लोगों ने क्या किया था, ये रेशियो में इस अटल पेंशन इस योजना को सब्सक्राइब किया था। तो हम देख रहे हैं कि कैसे अटल पेंशन योजना का एक एक पॉइंट मैं आपके सामने लाया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों के साथ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, लोग समझ पाएँ क्या है अटल पेंशन योजना। और काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है, मैंने एक एक पॉइंट को काफ़ी डिटेल से बताया है। तो सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर। थैंक यू वेरी मच।